हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चे, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता बच्चे आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स को लेकर कितना सीरियस हो, बट अगर आप मेरी बात मानोगे, मेरे पे ट्रस्ट करते हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको इन हाफ ईयरली एग्जाम्स को सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि आपके स्कूल में चाहे 60% सिलेबस हुआ है, 40% हुआ है या 50% हुआ है, तो आपको ये पता रहता है, ये एक रियलिटी चेक की तरह है कि मेरी प्रेपरेशन जो है वो किस लेवल की है। और मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको आज थोड़ा सा मेरी बातें सुन के ये लग रहा है कि यस मुझे अपने हाफ ईयरली एग्जाम को सीरियसली लेना है, तो मैं ये नहीं बोल रहा एक ही बार में सिलेबस कंप्लीट कर लो। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। आप ये सोचो कि अगर मेरे स्कूल में 8 चैप्टर चलो मान लिए हुए हैं, ठीक है, तो मुझे अपने 5 चैप्टर ही कंप्लीट करने हैं और 5 चैप्टर्स में देखो आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, इस हिसाब से थी। मैं ये नहीं बोल रहा कि 5 ही करो, बट एक बार छोटा टारगेट बनाओ कि यस मुझे इतने करने हैं। बस एक बार स्टार्ट तो करो, क्योंकि बच्चे स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप बाद में जाके बहुत पछताओगे। फिर बाद में आपकी कंपार्टमेंट आती है, आपके मार्क्स कम होते हैं, 75% का क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट नहीं होता। इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे सीरियसली हो जाओ। तो आज की वीडियो भी उसी के ऊपर है, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज। क्योंकि बच्चे, मैं हमें इस बात में बिलीव करता हूँ कि आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, गाइडेंस, स्ट्रेटजी और बहुत अच्छा मटेरियल, ठीक है। तो तीनों आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो यूनिट 1 की अगर हम बात करें बच्चे, ये ऑब्वियसली बात है, ऑलमोस्ट हर एक स्कूल में ये हो रखा है, ऑलमोस्ट हर एक स्कूल में हो रखा है, रिलेशन फंक्शन, ठीक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखो रिलेशन फंक्शन में से बच्चे आप ये समझ सकते हो कि अगर आपको बच्चे कि इसमें से 8 मार्क्स तो मैं आपको फुल सिलेबस का बता रहा हूँ, इसमें से आपको अराउंड मान सकते हो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में 10 से 12 नंबर का पेपर इस यूनिट में से आ सकता है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर्स अभी कम हुए हैं। तो इसमें से आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो आपको करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, और दूसरा टॉपिक आपको करना है बच्चे वो है 1-1-on-2 बाइजेक्टिव वाला। इन दोनों में से बच्चे एक 5 नंबर का क्वेश्चन या एक केस स्टडी आपको 100% श्योर है कि आएगी ही आएगी, ठीक है। अब देखो बच्चे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से आप 2 नंबर या 3 नंबर या एक केस स्टडी कई बार आ जाती है, एक्सपेक्ट कर सकते हो। मोस्टली इसमें से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, और मैं इसमें ये बोलता हूँ कि एनसीईआरटी फिर भी मोर देन इनफ है। अगर आपकी एनसीईआरटी हो रखी है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से आप अच्छे नंबर ले सकते हो। अगर हम यूनिट 2 की बात करें, सबसे आसान यूनिट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। फुल सिलेबस में से इसमें से 10 नंबर का पेपर आता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाफ ईयरली एग्जाम्स में आपको इसमें से अराउंड 15 मार्क्स का पेपर जो है वो आ सकता है, ठीक है। ये एक रफ आइडिया है, क्योंकि हर एक स्कूल का अपना अपना सिस्टम है और हर एक स्कूल में सिलेबस भी जो है वो अलग अलग से हुआ है। बाकी आप अपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाले हैं, ठीक है। मैट्रिसेस में बात करें तो इसमें से बच्चे आपको एमसीक्यूज आने वाले हैं। एमसीक्यूज भर भर के आएंगे। नॉर्मली हमेशा ये पैटर्न होता है कि 3 से 4 एमसीक्यूज आपको आते हैं। कैसे आएंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन को लेके कुछ क्वेश्चन हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बार आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट करना, आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे विद फॉर्मूलास, ठीक है। डिटर्मिनेंट में से 5 नंबर क्वेश्चन आपका पक्का है, वो कौन सा है जी? मैट्रिक्स मेथड। बस इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर जाना। इसके जैसे 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको अलग अलग तरह के। तो चारों पांचों क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। चाहे आप 13 डेज सीरीज से देख लेना, आप इसको एनसीईआरटी वन शॉट सीरीज से भी देख सकते हो, रैपिड रिवीजन सीरीज में भी देख सकते हो, पीवाईक्यू सीरीज में भी देख सकते हो। तो ये आपको करके जाना बच्चे। इसमें से आपको 15 नंबर का अप्रॉक्सीमेटली पेपर जो है वो आ सकता है। अगर हम यूनिट 3 की बात करें बच्चे, ये सबसे बड़ा यूनिट है, कैलकुलस, 35 मार्क्स का। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ बच्चे कि बहुत से स्कूल्स में हो सकता है कि ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो ना हो, ठीक है। हो सकता है किसी में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो भी, ठीक है, बट फिर भी अभी के लिए मैं बात कर रहा हूं कि ये 3 चैप्टर्स आपको आने वाले हैं, ठीक है। अगर हम इन 3 चैप्टर्स की बात करें बच्चे, कंटिन्यूटी जो है, कंटिन्यूटी में आपको कंटिन्यूटी पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है। क्योंकि अगर आप लेटेस्ट सैम्पल पेपर भी देखोगे या पिछले सालों के जो कि पीवाईक्यूज भी हैं, तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं ए और बी की वैल्यू ढूंढने वाला क्वेश्चन या के की वैल्यू ढूंढने वाला क्वेश्चन, इस तरह से आपको कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस जो हैं वो आने चाहिए। डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव में आपको यही कहूँगा, एक ऐसे क्वेश्चन है log x की पावर cos x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यहाँ इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, sin t
y इज इक्वल टू कॉस टी, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। और डबल डेरिवेटिव, और एक ये वाला क्वेश्चन ई लॉग एक्स, सॉरी ई लॉग ना बोलो, ई साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। ये 4-5 तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको 100% आएंगे बच्चे, और अप्रॉक्सीमेटली कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से आपको 10 से 12 नंबर का पेपर आने वाला है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे आपको। फिर से वही बात है, जहां से मैं ऐसा करूँगा, लास्ट में बात करेंगे कि कहाँ से हमें करना है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से बच्चे 3 टॉपिक हैं। अगर आपको मैक्सिमम मुश्किल लग रहा है तो रेट ऑफ चेंज में से आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें से बड़े आराम से 3 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर की केस स्टडी आ सकती है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में क्वेश्चन है ऐसा कुछ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका हमें इंटरवल ढूंढना है कि कहाँ पर ये इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है। मतलब मोस्टली ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता, आपको करके जाना है। और अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट करो बच्चे, तो मैक्सिमम मिनिमम में से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन या एक केस स्टडी 100% श्योर है। मतलब मैक्सिमम मिनिमम में से एक केस स्टडी आपको 100% श्योर है, मतलब हाफ ईयरली एग्जाम्स में तो पक्का आएगी ही आएगी, ठीक है जी। इंटीग्रल्स की बात करते हैं। बहुत से बच्चों को ये इंटीग्रेशन जो है मुश्किल लगता है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं बच्चों को एक ही बात बोलता हूं कि जस्ट बच्चे एक बार बेसिक इंटीग्रेशन कर लो। आप अपनी बेसिक इंटीग्रेशन करके आप उसके बाद करना जी हमारा माइंड मैप, ठीक है। जैसे ही आप माइंड मैप कर लेते हो और आपको सारे फॉर्मूलास वगैरह क्लियर है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप ना 3 एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी की, इन तीनों पर ध्यान देना। इन 3 एक्सरसाइजेस में से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 7.4 वो वाली अपनी एक्सरसाइज है जिसमें से आपको समथिंग अपॉन क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 7.5 में आपको पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर है पार्शियल फ्रैक्शन का। 7.6 में से आपको आइलेट है, आइलेट का क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट श्योर है। तो इन तीनों में से एक एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये 3 एक्सरसाइजेज की बिल्कुल मत छोड़ना। और अगर आप इसको भी कर पाओ, अगर आपको लग रहा है और भी हमें करना है, तो एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में से, जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है। अगर आपसे वो नहीं हो रहे तो ये एक्सरसाइज प्लीज 3 और प्लस मेरा माइंड मैप आपको करके जाना है। ये माइंड मैप से आप 99% क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर बच्चे मेरे अकॉर्डिंग यही है। अगर किसी स्कूल में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी है, किसी के स्कूल में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी किया है, तो इसमें से मैं गिनती में आपको 3-4 क्वेश्चन बता सकता हूँ। 3-4 क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ, जैसे सर्कल, ठीक है, एलिप्स, पैराबोला। इन तीनों के क्वेश्चन जो हैं विद द लाइन, बस विद लाइन कर जाना। और एनसीईआरटी में काफ़ी कंफ्यूजन है, कुछ डबल फिगर वाले क्वेश्चन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए आप 13 डेज सीरीज हमारी देख लेना। उसमें जितने भी क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको हाफ ईयरली एग्जाम्स में मिल जाएंगे, ठीक है जी। अब देखो, अगर हम यूनिट 4 आई थिंक किसी भी स्कूल में नहीं हुआ। यूनिट 5 कोई छोटा सा यूनिट है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये बहुत अच्छा, वैसे टोटली 5 नंबर का होता है, बट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इसमें से 8 से 9, मतलब 8 से 9 मार्क्स का पेपर जो है इसमें से आ सकता है। इसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बाउंडेड अनबाउंडेड। बहुत अच्छा चैप्टर है। 13 डेज सीरीज में से अगर आप इसको करते हो बच्चे, 13 डेज सीरीज में से आई थिंक एक बार अगर आप उसको कर लो, 2 घंटे की राउंड वीडियो होगी, 1.5x पे देखोगे तो उससे पहले हो जाएगी। अगर आप ये सीरीज कर लेते हो 13 डेज सीरीज इस चैप्टर के लिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है, ना कुछ एनसीईआरटी कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। बहुत अच्छी ये सीरीज है। तो इस तरह से बच्चे आप मतलब कि यहाँ पर अपनी तैयारी जो है हाफ ईयरली एग्जाम्स की, क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रेटजी होगी कि यस ये टॉपिक मुझे जरूर पढ़ने हैं, ऐसा ना हो कि आप कंटिन्यूटी में से कंटिन्यूटी छोड़ के चले जाओ तो वहां से क्वेश्चन मिस हो सकता है, ठीक है। अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमम मुश्किल लग रहा है, तो पूरा चैप्टर छोड़ने की बजाय कोशिश करो कि उसमें से रेट ऑफ चेंज और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लिया जाए। तो बच्चे अगर आप इस तरह से तैयारी करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आपको और गाइड करना चाहूँ, तो बच्चे अगर मैं 5 नंबर के क्वेश्चंस की बात करूं, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से पक्का क्वेश्चन आएगा आपको मैक्सिमम मिनिमम में से। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपके स्कूल में हुआ तो पक्का इसमें से क्वेश्चन आएगा। रिलेशन फंक्शन का इक्विवेलेंस रिलेशन का पक्का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स मेथड, मतलब ये 4 चैप्टर तो पक्का
का ही है। वैसे तो आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से 5 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, बट ये 4 चैप्टर ऑलमोस्ट श्योर है। सेम वैसे केस स्टडी की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से पक्का आएगी, रिलेशन फंक्शन में से पक्का आएगी, और डिटर्मिनेंट में से भी आ सकती है। वो चाहे मैट्रिक्स मेथड में आ जाए, चाहे किसी तरह से कुछ और तरह से मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछ लें, बट ये आपको आने ही वाले हैं। देखो बच्चे, मैं आपको जस्ट गाइड कर सकता हूँ, और हमेशा बोलता हूँ कि गाइडेंस, एक अच्छी गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटजी और अच्छा मटेरियल, ये तीनों चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी बच्चे। गाइडेंस के लिए मैं हूँ, ठीक है, स्ट्रेटजी आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा, और आपको पता है हमारे चैनल पर मिशन बोर्ड्स 2026 चल रहा है। तो ये सभी बच्चे अगर आप मतलब कि इस तरह से करो, देखो मिशन बोर्ड 2026 में क्या है, हम किसी भी चैप्टर को 3 लेवल्स में पढ़ रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मतलब इसका कहने का मतलब बच्चे ये है कि पहले हम बेसिक एनसीईआरटी करते हैं, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और फिर उसके बाद जो है PYQs। अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे, आपको बोर्ड्स 2026 में टॉप करने से बच्चे कोई नहीं रोक सकता। तो ये मेरा आज मिशन है, और ये मिशन जो है हम मिल के पूरा करेंगे। 100% रिजल्ट, 0% कंपार्टमेंट। और जितने भी चैप्टर्स हैं बच्चे, ये सारे चैप्टर्स हमारे चैनल पर जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। 13 डेज सीरीज जो है वो फुली अपलोडेड है, ठीक है। PYQ सीरीज फुली अपलोडेड है, रैपिड रिवीजन सीरीज फुली अपलोडेड है, और NCERT के वन शॉट्स जो हैं वो मैं जस्ट आप बच्चों की डिमांड पर दोबारा से शूट कर रहा हूँ कि उनकी लेंथ भी कम हो और उनमें सारे क्वेश्चंस भी कवर हों। इस तरह से प्लान कर रहा हूँ। तो बस अगर आप इस तरह से बच्चे तैयारी करते रहे तो हाफ ईयरली एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, और ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे कि यस, मैं बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स ले सकता हूं। आई होप मेरी कही हुई बातों को समझोगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।